क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ छिन जाए, घर, पैसा, पहचान, तो क्या आप फिर भी खुद पर भरोसा कर पाएंगे? आज की यह कहानी इसी सवाल का जवाब है। एक 14 साल का लड़का जो अपने हाथ में बस एक झोला लेकर मुंबई आया था। यह है प्रवीण कोठारी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि मंजिल तय नहीं होती, इरादे तय होते हैं। साल 1981, राजस्थान का एक छोटा सा गांव, रानी। सब कुछ शुरू होता है एक ऐसे फैसले से जो आमतौर पर 14 साल की उम्र में नहीं लिया जाता। और ठीक उसी फैसले के बाद एक लड़का खामोशी से अपना झोला उठाता है। बेटा, क्या सोच रहे हो? वो कहता है, मां, मुझे मुंबई जाना है। मां की आंखों में डर था, लेकिन बेटे की आंखों में आग। जेब खाली थी, लेकिन इरादे भरे हुए थे। मां ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ रखा, क्योंकि मां समझ गई थी यह फैसला अब रोका नहीं जा सकता। कुछ फैसले किस्मत नहीं लिखती, वो कदम लिखते हैं। और उसी दिन प्रवीण ने अपना पहला सफर चुना और चल पड़े सपनों की माया नगरी मुंबई की ओर। लोग कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन प्रवीण के लिए यह संघर्ष का समंदर था। यहां सपनों से पहले पेट भरने के लिए काम जरूरी था, और जब भूख सवाल पूछने लगे तो हाथ काम ढूंढने लगते हैं। पहली नौकरी मिली पुखराज जी के यहां। वहां से आगे बढ़े दूसरी नौकरी मुलुंड में बाबूलाल जी के पास, और तीसरी नौकरी बस्ती मलजी चौहान के यहां, जो खुद भी रानी राजस्थान से ही थे। फिर कुछ वक्त बाद जिंदगी उन्हें अपने ही परिवार तक ले आई, चाचा मांगीलाल कोठारी की दुकान पर। काम आसान नहीं था। भारी भारी कार्टन उठाना, टेम्पो खाली करना, ट्रक भरना। पसीना रोज बहता था, पर शिकायत कभी नहीं की। महीने में सिर्फ 700 रुपए मिलते थे। कम थे, लेकिन हर रुपए के साथ जिंदगी कुछ न कुछ सिखा जाती थी। कुछ साल बीते, अनुभव बढ़ा और प्रवीण का आत्मविश्वास भी। एक दिन वो अपने गांव राजस्थान पहुंचे। मां के सामने बैठकर अपनी साल भर की पूरी कमाई उनके हाथ में रख दी। मां हैरान भी हुई और खुश भी। लेकिन प्रवीण ने अपनी असली बात कही, मां, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना बिजनेस शुरू करना है। मां का चेहरा बदल गया। डर साफ दिखाई दे रहा था। मुंबई दूर थी, अनजान थी। मां के मन में हजारों बातें घूमने लगीं, पर वो कुछ बोली नहीं। उन्होंने धीरे से कमाई की गड्डी खोली और उसी में से 5,000 रुपए निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। और शायद यही वो पल था जब एक सपना सच बनने की राह पर चल पड़ा। मां से पैसे लेकर प्रवीण फिर मुंबई लौट आए। उन्होंने लक्ष्मी नॉवेल्टी का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर दिया। काम धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन रहने की जगह नहीं थी। किराया देना मुश्किल था और पैसे बचाना भी जरूरी था। ओटले पर पहले से ही दुकान के कुछ मजदूर सोते थे। प्रवीण ने भी बिना शर्म किए उन्हीं के बीच अपनी जगह बना ली। दिन में वो अपना बिजनेस संभालते और रात में उसी ओटले पर सर रखकर सो जाते। लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई कमी नहीं आई। वो रोज सुबह 5 बजे उठते, नहाते धोते, भगवान की पूजा करते और फिर पूरे मन से काम में लग जाते। यही उनके माता पिता के संस्कार और भगवान का आशीर्वाद था, जिससे वो दिन ब दिन आगे बढ़ते गए। सफलता आने लगी थी, लेकिन प्रवीण अभी भी उसी ओटले पर सो रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अब वक्त आ गया है, और उन्होंने अपना पहला कमरा किराए पर ले लिया। पहली बार अपनी छत के नीचे सो रहे थे। भले कमरा छोटा था, लेकिन अपना था। कुछ महीने और बीते। इसी बीच प्रवीण को महसूस हुआ, अगर घर में मां होंगी तो सब आसान हो जाएगा और घर सच में घर जैसा लगने लगेगा। और फिर मां लक्ष्मी देवी मुंबई आईं। मां ने बेटे को देखा तो खुश भी हुई
और भावुक भी। प्रवीण के लिए मां का आना ही सबसे बड़ा सहारा था। उन्हें कुछ और नहीं चाहिए था, बस मां का साथ। मां के मुंबई आने के बाद प्रवीण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। जहां वो रोज पूजा करने जाते थे, उसी जगह के पास उन्होंने अपना पहला घर खरीद लिया और उसी घर ने उनके सपनों को नई दिशा दे दी। घर बन गया तो प्रवीण ने सोचा, अब परिवार को अकेले क्यों छोड़ूं? एक एक करके भाइयों और बहनों को मुंबई बुला लिया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे थे। 5,000 रुपए से शुरू हुआ गिफ्ट आर्टिकल का बिजनेस अब फलने फूलने लगा था। प्रवीण की मेहनत, उनकी ईमानदारी और ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार सब रंग ला रहा था। और फिर एक दिन प्रवीण ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लक्ष्मी प्लास्टिक नाम से अपनी पहली फैक्ट्री खोली, मां के नाम पर, मां के आशीर्वाद से। जो लड़का कभी दूसरों के कार्टन उठाता था, वही आज खुद की फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। फैक्ट्री चलने लगी और तभी फैसला हुआ कि अब पिताजी को भी अकेले राजस्थान में नहीं रहना चाहिए। कुछ समय बाद पिताजी ने अपनी स्टील की दुकान किसी और को चलाने के लिए सौंप दी और वो मुंबई आ गए। और इस तरह पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया। उस दिन प्रवीण को सच में महसूस हुआ, अब हमारा घर पूरा हो गया है। साल बीतते गए, घर में शादियां होती रहीं, परिवार बड़ा होता गया और जिंदगी एक स्थिर रास्ते पर चलने लगी। लेकिन हर परिवार में एक ही इंसान का विजन बाकी सबको दिशा देता है और इस घर में वो विजन प्रवीण का था। धीरे धीरे उनके मन में एक नया सपना बनने लगा। अब उन्हें बिल्डर बनना था। जब प्रवीण ने ये बात घर में बताई तो सब हैरान रह गए। डर भी था, क्योंकि 1 करोड़ का रिस्क छोटी बात नहीं थी। पर तभी प्रवीण ने एक सीधी सी बात कही, अगर डूबा तो सिर्फ मेरा, अगर चला तो हम सबका। और इसी हिम्मत ने सबको उनके सपने पर भरोसा दिला दिया। और फिर घर से पूरे 1 करोड़ रुपए लेकर प्रवीण ने 2007 में चामुंडा बिल्डर्स के नाम से अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। इस काम में रानी के उमेश भाई चौहान और गोपाल दास जी उनके पार्टनर थे। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन रात की मेहनत, भाग दौड़ और पैसों की चिंता सब एक साथ चल रही थी। लेकिन मेहनत रंग लाई। 5 साल बाद 2012 में उनका पहला प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल हो गया। ये वही पल था जिसने साबित कर दिया कि प्रवीण का बड़ा सपना गलत नहीं था। सफलता मिलने के बाद प्रवीण ने सबसे पहले अपनी मां को याद किया। इसी सम्मान में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा लक्ष्मी देवी डेवलपर्स। और फिर अपना दिया हुआ वादा पूरा किया। भले ही पूरे प्रोजेक्ट का रिस्क उन्होंने अकेले उठाया था, लेकिन जब मुनाफा आया तो उसे चारों भाइयों में बराबर बांट दिया। प्रवीण हमेशा कहते थे, यह सब मेरे अकेले की कमाई नहीं है, ये बड़ों का आशीर्वाद और देव गुरु की कृपा है। 2012 में पहला प्रोजेक्ट सफल हुआ और उसके बाद सालों तक काम लगातार बढ़ता गया। परिवार साथ रहा, सबने मिलकर मेहनत की और एक एक करके कई नए प्रोजेक्ट पूरे हुए। समय बदलता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। हर भाई ने अपनी अपनी ताकत के अनुसार अलग अलग काम संभालने शुरू किए। और फिर 2023 में प्रवीण एक नए अध्याय के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने भाई गुणवंत के साथ एक नई शुरुआत की, लक्ष्मी लीला ग्रुप। लक्ष्मी उनकी मां, लीला उनकी सास। 2 माताओं को सम्मान देते हुए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। यह नया सफर भले आगे की ओर था, पर जड़ें वही पुरानी थीं, परिवार, संस्कार और आशीर्वाद। आज इतने सालों बाद जब प्रवीण पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने कदम नहीं दिखते, उन्हें अपनी मेहनत के निशान दिखते हैं। वो साल जब उनके पास सिर रखने की जगह भी नहीं थी। मुंबई की वही रातें आज रोशनी से भरी खड़ी हैं। जिस शहर में कभी उन्हें ओटले पर सोना पड़ता था, आज उसी शहर में सैकड़ों परिवार उनकी बनाई छतों के नीचे सुकून की नींद सोते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी उन्होंने कभी खुद को इस सफलता का मालिक नहीं कहा। उनके होठों पर एक ही बात रहती है,
ये मेरी कमाई नहीं है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी के संस्कार हैं, गुरु की कृपा है और परिवार का हाथ है। प्रवीण कोठारी सिर्फ एक नाम नहीं, एक सीख है कि जिंदगी चाहे कहीं से शुरू हो, खत्म कहाँ होगी, ये आपके इरादे तय करते हैं।